कांग्रेस का पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस, आरोप लगाया, राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी सांसदों के वोट पर सवाल उठाए, कार्रवाई की मांग की। जी हां, कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर कहा कि पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्षी सांसदों के वोट और उनके इरादों पर सवाल उठाए थे। ये नियमों के खिलाफ है। सरकार धार्मिक परंपरा रोके तो हमें जांच का अधिकार, सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, हमारी कुछ सीमाएं हैं लेकिन हम नहीं तो फिर कौन रोकेगा। देखिए, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सामाजिक सुधार या जनहित के नाम पर किसी धार्मिक प्रथा या रिवाज पर रोक लगाता है तो उसकी जांच कोर्ट कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं तो फिर जांच कौन करेगा। पहलगाम हमले की बरसी, कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ी, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा। श्रीनगर से करीब 95 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को 26 लोगों को आतंकियों ने गोली से भून दिया था। तब से ये घाटी बंद है। बैसरन घाटी में किसी को भी एक तय सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं है। पहलगाम के दूसरे टूरिस्ट स्पॉट बेताब वैली और चंदनवाड़ी तक जाने पर फिलहाल रोक नहीं है। ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपीएसी का ऑफिस बंद, चुनाव में 1 लाख एजेंट दिए, फर्म पर ईडी और सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग केस किया। जहां पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी का चुनावी कैंपेन संभाल रही फर्म आईपैक का कोलकाता के विधान नगर स्थित दफ्तर 2 दिन से बंद है। सूत्रों के अनुसार इसके एचआर ने 1300 कर्मियों को काम पर न आने का लेटर भेजा। ये सब ऐसे समय में हुआ जब पहले चरण के मतदान को 3 दिन बचे हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार 21 अप्रैल को खत्म हो गया। दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को है। रिजल्ट 4 मई को आएगा। मोहन भागवत बोले, विज्ञान और धर्म दोनों से नहीं मिली शांति, राजा से विज्ञान तक सब मॉडल फेल, दुनिया अब भारत के ज्ञान से उम्मीद लगा रही। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2000 साल तक शासन, धर्म और विज्ञान के अलग अलग प्रयोगों के बाद अब दुनिया भटक गई है और भारत के ज्ञान की ओर देख रही है। उन्होंने ये बात त्रिपुरा के मोहनपुर में धार्मिक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कुछ दुष्ट शक्तियां इस बात से चिंतित है कि अगर भारत अपनी सदियों पुरानी सभ्यतागत ताकत के सहारे आगे बढ़ा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसके अलावा भागवत ने आरोप लगाया कि देश के लोगों के बीच धार्मिक और भाषाई आधार पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में, एकता में निहित है। भारत को छोड़कर बाकी दुनिया ने शासन के कई मॉडल अपनाए लेकिन स्थायी शांति और संतोष नहीं मिल सका। राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे सीएम, जहां आग लगी वहां भी गए। 2.5 घंटे तक भजनलाल शर्मा ने अफसरों से की चर्चा। इसके अलावा एनआईए जांच के लिए भी पहुंची। लॉरेंस ऑफ पंजाब डॉक्यूमेंट्री पर विवाद, पंजाब कांग्रेस प्रधान ने कंपनी को नोटिस भेजा, कहा निर्दोष लोगों को मारा जो भुलाए नहीं जा सकते। देखिए, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के कथित साजिशकर्ता गैंगस्टर लॉरेंस के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब को लेकर विवाद तेज हो गया। इस मामले में अब पंजाब कांग्रेस भी सामने आई। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस फिल्म के खिलाफ प्रोडक्शन कंपनी को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि न तो सुर्खियों के लिए है और न ही राजनीति के लिए। ये उन हर माताओं के लिए जो आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है, जो कभी वापस नहीं लौटेंगे। पंजाब अभी भी अपने जख्मों से उभर रहा है और इन जख्मों को मनोरंजन या कंटेंट में बदलना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को याद करते हुए कहा कि उन सभी निर्दोष लोगों को भी नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई जैसे नेटवर्क से जुड़ी हिंसा में अपनी जान गंवाई है। खालिस्तानी समर्थक है एमपी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी, एनएसए आज होगा खत्म। अमृतसर पुलिस डिब्रूगढ़ पहुंची, थाने पर हमले का चलेगा मुकदमा। जी हां, पंजाब के खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। पंजाब पुलिस की एक विशेष टीम असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल पहुंची है, जहां अमृतपाल सिंह फिलहाल एनएसए एक्ट के तहत बंद है। पंजाब में 5 दिन 8 से 10 घंटे बिजली कट लगेंगे। लुधियाना में सबसे ज्यादा, जालंधर, मोहाली, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला में भी कट लगेंगे। हिमाचल कांग्रेस में काम करो या पद छोड़ो पॉलिसी, पदाधिकारियों के काम की मॉनिटरिंग होगी। 3 जोन में मूल्यांकन, रेड जोन वाले पद से हटेंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत और जवाबदेह बनाने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देशों पर इसके लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के साथ साथ राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के काम की मॉनिटरिंग की जाएगी। बंगाल में खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार हैं, उनके खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, बाबरी मस्जिद बनाने वालों, बंगाल तुम्हारे बाप का नहीं। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल के कुछ बिहार में कहा कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार है, वो चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। खड़गे ने कहा, अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और सबसे पूछे कि इसे कैसे लागू करे। लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया ताकि दिखा सके कि उसे महिला आरक्षण की परवाह है। सच तो ये है कि मोदी के खाने और दिखाने के
के दांत अलग अलग हैं। इसके अलावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल के ही मेदिनीपुर में कहा कि आज बंगाल में कोई हुमायूं कबीर बोलता है कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, अरे तुम्हारे बाप की जगह है क्या? अरे ये पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की जमीन है, बाबर की जमीन नहीं है। लेकिन ममता दीदी के कारण कोई लफंगा भी आकर बोल सकता है कि बाबर की मस्जिद बनाऊंगा। असम में ये बोलकर देखो, तुरंत थाने जाना पड़ेगा। जज को केस से हटाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज हुई। जस्टिस वर्णकांता बोली, मैं हटी तो संदेश जाएगा, दबाव डालकर जज हटा सकते हैं। जस्टिस वर्णकांता ने कहा कि मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज को हटाया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, पब्लिसिटी के लिए सब कर सकते हो, कोर्ट में एंट्री बैन कर देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और आजाद हिंद फौज को भारत की आजादी का श्रेय देने की मांग वाली PIL खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को न सुधरने वाला बताया और सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि पहले भी इसी तरह की याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं और अब अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो याचिकाकर्ताओं के सुप्रीम कोर्ट में आने पर भी रोक लगाई जा सकती है।